हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आप लोगों को आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट स्पेशली बताने वाली हूँ, क्योंकि कल परसों ही मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली थी, बट कुछ कारणों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वर्क था और मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हम लोग ट्विन जर्नी में हैं और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और उसी के साथ में इस जर्नी में बहुत सारे पेन्स हमें मिलते हैं ना। बहुत सारे पेन्स, बॉडी पेन्स भी होते हैं, जॉइंट्स पेन्स, ये पैरों का पेन, और ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है इस जर्नी में। आप कई बार बोलते हो कि मैम पैरों में बहुत दर्द दे रहा है, बहुत सारी चीजें आप मुझे बताते रहते हो फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक बात पता है, इस जर्नी में क्या सबके साथ में ये हो रहा है? तो मैक्सिमम लोगों के साथ में ये चीजें हो रही है। और उसी के साथ में कोरोना वायरस का भी एक प्रॉब्लम है। एक तो उसका ना पैनिक सिचुएशन बना दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको समझ में आए, इस प्रकार से हमारे सोल पर्पस जो मैडम है, और मैडम और हमारे जो सर है, हमारी माँ जो है, जिसे हम माँ बोलते हैं, उनके कॉस्मिक हस्बैंड, रियल में फिजिकल प्लेन में भी हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, और उन्होंने एक नया चैनल ओपन किया। आप सबको पता होगा, मे भी नहीं भी पता है तो जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो कोरोना वायरस के ऊपर में इतना ज्यादा हमने ये बना लिया है, तो मैंने बोला था कि आप मैनिफेस्ट मत करो मत करो मत करो, ठीक है? तो उसमें बहुत सारा बैलेंसिंग आप लोगों में से काफी लोगों ने कर लिया है, ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। तो वो पैनिक सिचुएशन किसी और को भी ना हो, इसीलिए एक परसों कल या परसों सर ने अपलोड किया था एक वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलली बताया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए एक्चुअल में। इस पैनिक सिचुएशन को ज्यादा पैनिक ना लेते हुए सिर्फ अपना काम करना है, अपने को किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखना है, किस प्रकार से प्रोटेक्टेड रखना है इस तरह से। क्योंकि देखो, ऐसा भी हुआ है जिनको ना कोरोना वायरस आके चला भी गया, कोई लक्षण नहीं दिखे, वो बिल्कुल आरोग्यवंत है, ठीक है, लेकिन क्यों फिर भी आइसोलेटेड रहना है? क्योंकि किसी और को संक्रमित ना हो, इसीलिए हमें प्रोटेक्ट लेके रहना है। हमें किसी मतलब हम अगर ह्यूमैनिटी पावर हमें ज्यादा है और हमें इतनी शक्ति है, क्षमता है कि हम उससे फाइट कर सके, लेकिन कुछ लोग जो बीमार है, जिनके साथ में जिनको शुगर है, कुछ डायबिटीज, ऐसी कोई भी बीमारियां हैं, उन लोग ये फाइट नहीं कर पाते हैं इस वायरस से, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें उन लोगों को भी पॉजिटिव जिनको आया है उनको आइसोलेटेड रहना है। और वो कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को मतलब सेफ रखना है, आपको कैसे इस वायरस से ग्रस्त नहीं होना है, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको पैनिक ना होते हुए सिर्फ अपना जो काम है वो आपको करना है। तो वो चीजें बहुत अच्छी से सर ने समझाई है उस वीडियो में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को पेन, आप लोग बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सुनो आप लोग। देखो क्या होता है कि आप लोग बोलते हो पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है मैडम, कभी पैरों में बहुत बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। ये मेरे साथ में भी हुआ था। फिर हम घूमते 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 डॉक्टर मिले, मतलब क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर देते हैं, और फिर वो कम नहीं होता है। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? हमारी कमर में होती है। कमर में प्रॉब्लम होने की वजह से पैरों में दर्द होता है, और हमारा रूट चक्र जब बैलेंस नहीं होता, हमारा रूट चक्र भी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए तो पहले से करना पड़ेगा ना। तो लेकिन ऑलरेडी आपका अगर पेन है, ऑलरेडी आपका बहुत लंबे समय से पेन हो रहा है, और आप चल भी नहीं पा रहे हो, लेट भी नहीं पा रहे हो, उठ भी नहीं पा रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन स्टम्प हो गया है वहां पे, क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो ये कारण है कि एक तो कॉस्मिक एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली आपको रिसीव तो कर पा रहे हो, लेकिन उसको कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, ये भी एक कारण होता है। ये भी बहुत बड़ा कारण, क्योंकि मेरे साथ में हुआ था और मैंने इसको एनालाइज किया है कि मेरे साथ में क्यों हुआ था। मैंने जब से अर्थ मेडिटेशन शुरू किया है ना फ्रेंड्स, तब से थोड़ा सा वो रिलैक्स भी हुआ है, और मैंने दवाइयां भी बहुत यूज की है, दवाई से भी बहुत काम किया। तो आप लोगों को ये दोनों भी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो सर ये इस चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो उस वीडियो में, और लगे तो आप लोगों को काउंसलिंग भी लेना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर ट्रीटमेंट भी होता है, सर ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है? तो सर के पास में आप अभी पैनिक सिचुएशन में तो आप खुद डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकते हो, तो जब ऑनलाइन ट्रीटमेंट अगर सर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको यूज करना चाहिए उस चीज का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो मैंने बताना है आपको। और कुछ चीजें देखो,
क्या होता है कि आपका जो बैक जो कमर होती है उसकी कभी चोट लग गई या क्या हो गया पता नहीं, अब जो भी हुआ होगा तो या फिर जब हमारी कुंडली जागृति होती है तो वो ऐसी सिचुएशन होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे आप जब मेडिटेशन करते हो, सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है और आपने कॉस्मिक एनर्जी को मतलब किसी प्रकार से रुकावट वहां पे आ गई है ना, कमर में कि वो उठ नहीं पा रही है एनर्जी, तो उसकी वजह से भी पैर दर्द होने लगते हैं। ठीक है, तो वो पैरों का जो दर्द है वो इस हद तक हो जाता है कि आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और आपकी नस दब जाती है। अब नस को दब गई है तो नस तो दब गई है, उसको खोलना तो पड़ेगा। अब नस को खोलने के लिए दवाई तो यूज करनी पड़ेगी तब तक के जब तक कि आप ठीक नहीं होंगे, तो आप और मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे ना। और उसी के साथ में आपको बहुत अच्छे से अपना विटामिन डी विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बोला जाता है कि इस जर्नी में अच्छे से खाना, अपना सेल्फ लव करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में। अगर किसी को भी आप में से आप बोलते हो मेरे को कभी कभी क्राउन चक्र में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्राउन चक्र में इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है ओपन होते समय। बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अगर दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या है एक्चुअल में आप समझो। और आपको क्या निगेटिविटी ने अटैक किया तो क्या करना है, वो भी सब भारीपन लग रहा है, वो चीजें वो कभी कभी 1-2 दिन के लिए होती है तो वो निगेटिविटी है, लेकिन लंबे समय से अगर कोई चीजें हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए फ्रेंड्स। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप ये न समझो कि ये असेंशन हो रहा है इसलिए पेन हो रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। असेंशन के टाइम पे अगर हो भी रहा है तो आपको फिर भी ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा। अगर लंबे समय से हो रहा है तो आपको ये मत समझो कि मैम ये पेन हो रहा है तो शायद ये कम हो जाएगा अपने आप से। तो ठीक है, अगर वो 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में अगर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो असेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, और वो कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट में आपको ठीक है सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ये चीजें होती है जब हम डीएम को याद करते, तो लेकिन ये चीजें तो इसमें भी हो रही है ना, कोरोना वायरस में। तो इसलिए मतलब समझना है कि जब हम हार्ट चक्र में पेन हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त आपको समझना है कि जब हम हार्ट चक्र में अगर पेन हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हम जब मैंने बताया था, वीडियो बताया था कि क्या करना है आपको, वो करने के बाद में भी अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ये असेंशन वाला नहीं, ये वो वाला याद वाला नहीं है। समझने की डिफरेंस करो। मतलब कि आपको हार्ट चक्र में हाथ रख के यूनिवर्स से माफी मांगनी है, थैंक यू बोलना, लव यू बोलना है यूनिवर्स को। ये सारी चीजें मैंने बताई है आपको कि हार्ट पेन में कभी भी सांस लेने में तकलीफ या फिर हार्ट पेन हो तो आपको क्या करना है। इस पे एक वीडियो बना हुआ है, वो देखो। अगर वो करने के बाद में भी आपकी सांसों में फुलावट वैसी ही हो रही है और वो डीएम की याद वाली नहीं है, ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा। वो 5 मिनट में समझ में आएगा आपको ये कौन सा वाला है। समझ रहे हो? अगर वो वाला पेन है, अगर वो डीएम की याद वाला और असेंशन वाला या फिर यूनिवर्स से कनेक्टेड कोई चीजें है तो 5 मिनट में कम हो जाएंगी, जो मैंने बताया है इंस्टेंट उसका क्या करना है करके उस टाइम पे आप लोगों को जब पेन होता है। तो वो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। उसका भी हुआ तो मैं डाल दूंगी लिंक, अगर नहीं हुआ तो भी आप सर्च करोगे तो भी मिलेगा, ठीक है, तो डाल दूंगी, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी। तो वो जब भी आपको हार्ट में पेन हो तो क्या करना है ये मैं बताया है। फिर भी आप लोगों को अगर 5 मिनट में ये चीजें अगर कम नहीं होती, 5 मिनट में अगर कम नहीं होती, वो करने के बाद में भी, वो करने के बाद में तुरंत तो 102% मैं बोलती हूँ 1000% की वो मैंने जो उपाय बताया उसके बाद में आपको वो पेन कम होने लगता है, बहुत आराम लगता है, पानी पीना होता है उस वक्त आराम से, फिर भी नहीं कम हो रहा है, सांसों में तकलीफ हो रही है, ये करने के बाद में भी, तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो क्या है वो समझना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। और कुछ अगर आप लोगों को डाउट है इस जर्नी से पेन के लिए क्या करना है क्या नहीं है, तो पेन किलर ज्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है। पेन किलर से कुछ नहीं होने वाला। मेरे साथ में जब हुआ था ये चीजें मैंने बताई थी आपको कि मेरे साथ में बहुत बुरा हाल था और मैं बहुत लंबे समय तक के वीडियो नहीं बनाई थी, गायब हो गई थी बोला। तो उस वक्त यही था कि मेरे पैरों में बहुत पेन था और वो मैंने उसको कैसे हैंडल किया, ट्रीटमेंट तो कराया ही, रूट चक्रा पे भी काम किया, वॉकिंग भी करती थी, भले ही मैं चल नहीं पाती थी फिर भी मैं वॉकिंग करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रूट चक्रा इज इनबैलेंस्ड, रूट चक्रा इज इनबैलेंस्ड। मैं वॉकिंग करती थी घास पे भी और मिट्टी पे भी, धीरे 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 धीरे, और फिर वो चीजें पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई है।
वो अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि खुद हमारे अपार्टमेंट में आजू बाजू के लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो इसीलिए घर के लोगों के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हाँ, पूरा लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लॉकडाउन नहीं है, सब ओपन है। सिर्फ रात के वक्त ही लॉकडाउन रखा है, 9 बजे से रात के लगभग 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के। तो इसीलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाने का। लेकिन फिर भी जा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे घर में छोटा बेबी है, तो और उसी के साथ में मेरे योगा क्लासेस का जो सुबह का शेड्यूल था वो मैंने चेंज किया है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी मैं मना किया है अब कुछ दिनों के लिए, उनको भी ऑनलाइन ही बताऊंगी करके, तो इसीलिए मैंने उनका भी चेंज कर दिया। इसीलिए आप लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट मैं दे पा रही हूँ, जो हमारे इनर वर्क क्लासेस के लिए यूनिवर्स का इनर वर्क क्लासेस जो है डेली लाइव क्लास, उसके लिए मैं अभी मॉर्निंग 4:30 को हम लोग करते हैं, ठीक है। लगभग 6 to 6:30 तक के करते हैं। 4:30 लगभग 4:30 से लेकर 6:30 तक, मतलब कंटिन्यूसली हम सिर्फ मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं कैजुअली वो चीज़ें बता रही हूँ कि वहाँ से वहाँ तक के हमारा रहता है, क्योंकि बाकी लोगों का नमाज का टाइम होता है, तो उनका नमाज कंप्लीट करके आने के लिए बोला है मैंने, तो तब तक के हम दूसरी चीज़ें करते हैं। फिर बाद में हम 5:15 बजे एक्चुअल में हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटे का ही मेडिटेशन होता है, उसके बाद हम लोगों का डिस्कशन और ये सारी चीज़ें होती है और कुछ प्रेयर्स हो रहे जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ें होती है हमारे क्लास में, तो आपको किसी को भी ज्वाइन करना है तो वेलकम है अभी भी, क्योंकि मैं सीट लिमिटेड है, मैं फिर वो लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पता नहीं अब नया क्लास कब शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।